पाकिस्तान ने जो अच्छी हरकत की है ये बड़ी शर्मसार है। जो उन्होंने जो हरकत की उसको पता नहीं था कि आपको क्या अंजाम भुगतना पड़ेगा। भारत देश एक बहुत ही मजबूत देश है, जो शांतिपूर्वक देश है। ये पीछे भी जो छोटी मोटी हरकतें की उन पर भी शांतिपूर्वक जवाब दिया, मगर अब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, जो भारत के यशस्वी देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने पूरे उसमें आकर के एकदम से जो फैसला राजनीतिक उसमें आकर जो छोड़ करके देश के लिए जो फैसला लिया उसको भी हम सम्मान करते हैं और पाकिस्तान को जो करारा जवाब देने का काम किया है। और आगे भी भविष्य में अगर जो हरकत करेगा तो पाकिस्तान का सुपड़ा साफ कर देगा भारत। पीछे मैं देख रहा था, कल एक फौजी भाई अपनी छुट्टी पर आया हुआ था और वो वापिस बुला लिए थे, तो उन्होंने कहा था कोई आइसक्रीम खा रहा था, तो उसने कहा था आइसक्रीम तो शायद आखिरी हो सकती है, मगर सीमा पर जाने के बाद हम वापिस बुला लिए हैं। सीमा पर जाने के पर देश के किसी भी साथी को किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाने देंगे, कोई आंच नहीं आने देंगे। हम खुद अपना शीश कटवा लेंगे, खुद हम हमारी छाती में गोली खा लेंगे, मगर हम हमारे भारत देश पर आंच नहीं आने देंगे। तो ये जो पाकिस्तान की जो अच्छी हरकत है, रात को उन्होंने समझौता का जो प्रस्ताव दिया था वो सारी मीडिया में भी आ गया था और फिर उसके 2 घंटे बाद ही तुरंत उन्होंने फिर अच्छी हरकत की। और अब तो मैं आदरणीय जनता से भी कहना चाहूंगा, किसी के बहकावे में ना आए, किसी झूठी अफवाह में ना आए। हमारे देश के सैनिक, हमारे जवान ऐसे मोर्चों पर अपनी छाती ताने खड़े हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं आने देंगे, कुछ भी हवा तक नहीं आने देंगे हमारे देश में। और पाकिस्तान अगर इस बात को समझा नहीं तो उसका सुपड़ा साफ करने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की एक ही सोच है, हमारा देश स्वस्थ रहे और खुश रहे। देश के ऊपर कभी आंच नहीं आने देंगे, देश के लिए मरेंगे और मिटेंगे। धन्यवाद। की बात है कि हमारे बेटे लोहिया जी की याद में आज यहाँ पे दिव्यांग क्रिकेट का आयोजन किया गया है। 2 टीमें हरियाणा प्रदेश की हैं दोनों, और ये अपना अपना कौशल का प्रदर्शन करेंगे। ये बच्चे जब भी इन्होंने अपना प्रदर्शन अच्छा किया है, ये टॉप में पहुंचे। चाहे वर्ल्ड कप की बात हो, उसके बाद एक बार वनडे के वर्ल्ड कप की बात हो, ये सारे खिलाड़ी इतने परिपक्व हो गए हैं भारत के कि ये किसी भी टीम को आगे जाने नहीं देते। मेरा ये मानना है, इन बच्चों के भविष्य के लिए सुरेंद्र लोहिया जी, चरणदास जी महाराज, रवि चौहान जी, संजय जी, रमेश सैनी जी, संजय प्रिंसिपल जी और हमारे विधायक कपूर वाल्मीकि जी, इन्होंने पहली बार इस मैच में आए हैं। इनको धीरे धीरे इस मैच की लगन दिखाएंगे और लगाएंगे, जिससे हमारा काम सुचारू रूप से चलता रहे। अभी कुछ मंत्रियों से हम कोई बातचीत कर रहे हैं, आगे आने वाले समय में उन मंत्रियों के साथ भी हम बैठेंगे और इस टीम के लिए जो भी इनकी संभावनाएं हैं उनको नजर करते हुए आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान कभी अपनी बात पे टिकता नहीं है, ये उनके व्यवहार में शामिल है कि बात समझौते करेंगे, उसके बाद अटैक भी शुरू कर देंगे। ऐसे देश आपने दुनिया में और कहीं नहीं देखा होगा, जो समझौते की बात करने के बाद अटैक भी करता है साथ ही साथ। तो पाकिस्तान का तो ये चेहरा सबको कुत्सित चेहरा नजर आ रहा है कि उसके पीछे रीजन क्या है। देखिए, हमारे छोटे भाई थे और काफी उन्होंने इस दिव्यांग क्रिकेट को बहुत योगदान दिया, तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हम लोग याद करते रहते हैं। आज ये भिवानी में आज आयोजन हो रहा है, लेकिन इससे पहले भारत और श्रीलंका के बीच में अभी हमने इंटरनेशनल सीरीज भी करी थी, दीपक लोहिया मेमोरियल ट्रॉफी के नाम से। तो अच्छा है, और ऐसे आयोजन होना बहुत जरूरी है। जो आपके साथ जुड़े हैं, जो आपके साथ जिन्होंने सहयोग दिया है, उसके लिए आपको इस तरीके के कार्यक्रम करें ताकि उनको याद किया जा सके किसी ना किसी रूप में। देखिए, खिलाड़ी आए हैं, पूरा हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ी हैं और इनको प्रोत्साहित करने के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट किए जाते हैं। इनको प्रोत्साहित करने के लिए उनको कुछ इनामी राशि भी दी जाती है, ताकि कम से कम उन खिलाड़ियों को आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं मजबूत बनाया जाए। तो आगे आने वाले समय में हम लोग यही प्लान कर रहे हैं कि और किस तरीके से इनको हम मजबूत बना सकते हैं।
हरियाणा प्रदेश के अलग अलग जिलों के खिलाड़ी हैं और ये हरियाणा के ही खिलाड़ी हैं जो आपस में शामिल करके इनको खिलाया जा रहा है। और अच्छी है कि काफी समय के बाद जब ये खिलाड़ी मिलते हैं आपस में खेलते हैं तो उनको भी एहसास होता है कि मेरे जो सामने खिलाड़ी है वो किस तरीके से क्या करता है, तो वो एक एक्सपीरियंस होता है बड़ा। आज हमारा ये 4th दीपक लोहिया मेमोरियल कप हरियाणा की 2 टीमों के मध्य हो रहा है। वैसे तो हमें 3 टीम बुलानी थी, हिमाचल पंजाब भी, लेकिन देश की हालत को देखते हुए रवि चौहान, संजय गोयल और मैंने यही डिसीजन लिया कि क्यों ना हम अब की बार हरियाणा टू हरियाणा ही खिलाएं ताकि अच्छे नए खिलाड़ी निकले। ये जैसे रवि ने बताया कि दीपक बहुत ही इंटरेस्ट लेता था। मैं कहूँ तो बीसीसीआई जो आज हमारी खड़ी है उसकी बदौलत है, क्योंकि उसने हमेशा मेरा रवि का हौसला बढ़ाया। क्योंकि मैं थोड़ा बिजनेस में ज़्यादा ध्यान रखता था, वो बिजनेस के साथ साथ क्रिकेट में भी ध्यान रखता था। और 2019 में इंग्लैंड भी गया था वो और हमारी टीम चैंपियन बन के आई थी। बहुत सब कुछ खुशी के साथ चल रहा था, लेकिन आपको पता है कि कोरोना काल में देश में क्या हालात हुए, देश में ही क्या पूरा विश्व में कैसे कैसे हालात हुए हैं। उसमें भी 10 मई को 2021 वो भी कोरोना में लीन हो गया। लेकिन जब तक मैं रवि हम चाहेंगे कि कम से कम उसकी पुण्यतिथि पर हम कहीं ना कहीं प्रोग्राम जरूर करेंगे। मैं रवि चौहान का यहाँ पधारने पर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और संजय गोयल जी जो हमारे ट्रेजरर है, हमेशा ही हमारे साथ कंधे से कंधा, शराब जी पूर्व मंत्री जी हमेशा ही हमारा हौसला बढ़ाते हैं। जब भी कोई भी काम होता है तो हमारे साथ जब भी चंडीगढ़ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं घनश्याम शराब जी का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हालांकि आज इनको दिल्ली जाना था, लेकिन जहाँ क्रिकेट की बात आती है, जहाँ हमारे एसोसिएशन में कोई काम की बात होती है, तो घनश्याम शराब जी अपना सारा काम छोड़ करके इसी में ध्यान दे देते हैं। महाराज चरणदास जी जिनके सानिध्य में ये प्रोग्राम हो रहा है। कल मैं मथुरा वृंदावन था तो रवि का फोन आया कि कल का क्या प्रोग्राम है। मैं जी आप आओगे तो मैं कर लूँगा। तो जैसे ही रवि ने यश की तो मैंने महाराज चरणदास जी को कहा कि महाराज जी आपके सानिध्य में हम ये कर रहे हैं। तो इन्होंने जब भी कह दिया लोहिया जी मैं तैयार हूँ, आप करवाइए मैच। तो हमेशा की तरह 2014 से चाहे पाकिस्तान की टीम आई हो, चाहे अफगानिस्तान की टीम आई हो, या जो भी अंतर्राष्ट्रीय मैच हो, महाराज जी का हमें हमेशा सहयोग मिला है।